नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन राष्ट्रीय राम मंदिर के लोकार्पण को लेकर भारत में चल रहे बजरंग दल, हिंदू परिषद सब गुमराह हो रहे हैं। संत तो सब डरे हुए हैं। उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण के विभिन्न संतों के मत है कि प्राण प्रतिष्ठा किसी उच्च संत से राम लोकार्पण किया जाना चाहिए, पर बीजेपी सरकार जबरदस्ती चुनाव के लिए जबरियन लोकार्पण करने की कोशिश की जा रही है। साधुओं, संतों, शंकराचार्यों का कहना है जहां जहां मोदी के द्वारा कार्य किए गए वह सफल नहीं हुए, इसलिए कोई अनिष्ट न हो जाए, इसके लिए देश के पीएम जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बार बार निवेदन है कि प्रधानमंत्री ऐसा कार्य न करें जिससे कोई हमारे देश में अनिष्ट हो, भूकंप आए या और कुछ हो। कोई अनिष्टकारी कार्य नहीं होना चाहिए। व्यवधान आ सकता है, अनिष्ट हो सकता है, बाधा विघ्न आ सकते हैं, कुल खौफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ सब अनिष्ट हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कोई आघात पहुंचे, कोई बुरा बोले। वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, वो न करें तो अच्छा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग न करें, भाग न लें, क्योंकि ये सब संतों का किसी भी संत को नहीं बुलाया गया। अभी तक तो किसी संत का नाम आया नहीं है और आगे अभी पता नहीं है। अभी 14, 15, 20 दिन है कि कब किस संत का नाम आ सकता है, क्या है। अभी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही नाम चल रहा है। तो हम हृदय से दुखी हैं, हम अपने अंतरात्मा से दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि एक राजा होते हुए उनको तो और श्रेय देना चाहिए। किसी संत को श्रेय देना चाहिए, किसी महात्मा को श्रेय देना चाहिए, किसी अच्छे विद्वान को श्रेय देना चाहिए, किसी बड़े ब्राह्मण को श्रेय देना चाहिए और ऐसे संतों को श्रेय देना चाहिए जो कि इस कार्य को करते आए हैं। और भगवान राम का मंदिर तो बरसों चलेगा, 1000 वर्ष की आयु बताई जा रही है। इसके जो ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, वो 1000 वर्ष की आयु बता रहे हैं। तो ये तो बहुत 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 बड़ी विरासत है हमारे देश के लिए। संतों से बात हुई है, मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी से बात हुई है, सदानंद जी से बात हुई है, और वृंदावन में, अयोध्या में, बनारस में संतों से बात हुई है। तो सब संत दबे हुए, खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है। सब पता नहीं डरते हैं, क्या है क्या नहीं है। संतों को बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। संत बोलेंगे तभी ये बात बनेगी आगे। वैदिक नक्षत्र, वैदिक विज्ञान, वेद शास्त्र, भागवत, गीता, सभी ये कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। उसमें 5, 10, 15, 20, 21, 51, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाखों ब्राह्मण लगाए जा सकते हैं, मगर अन्य किसी को अधिकार नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का। जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राजा हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अधिकार नहीं है, अधिकार से वंचित हैं। जिसमें समझ में नहीं आ रहा है अभी कि मोदी जी किस तरीके से उसमें अब अपना सहभागिता निभा रहे हैं, क्योंकि राजा हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, उद्घाटन भी कर सकते हैं, तो उनको कोई रोक तो सकता नहीं है। मगर ये हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, वैदिक सनातन धर्म के प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं है ये कि एक प्रधानमंत्री इस राष्ट्र को संबोधित करता है जब कहता है कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा। मंदिर की रक्षा की तो कोई गारंटी है ही नहीं। और मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट ने हवाला, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मंदिर का तो प्राण प्रतिष्ठा का नियम बन के आया है। तो इसमें सरकार का कहाँ मतलब है? भाजपा सरकार जबरदस्ती अपना प्रोग्राम स्थापित कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब गुमराह हो रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। तो मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी कोई बुरे थोड़ी हैं, मगर मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि मैं ऐसा ना करूं, ब्राह्मणों द्वारा कराऊं। हो सकता है ब्राह्मणों द्वारा हो रहा हो, मोदी जी का नाम उछाला जा रहा हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मोदी जी द्वारा ना हो रहा हो, ब्राह्मणों द्वारा हो, मोदी जी वहां जाके सिर्फ विराजमान हो जाएं। कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भगवान विश्वनाथ के मंदिर को नहीं बनाया था। उन्होंने, उनके समय में भी 3 बार टूटा था विश्वनाथ मंदिर, जो कि इस देश की धरोहर है।
उसको वो भी कारीगरों और भगवान द्वारा ही, वहाँ के पंडितों द्वारा ही, वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा कराई थी उसकी। यहाँ बस हस्तक्षेप है तो लोग डरे हुए हैं, बता नहीं पा